नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जनजातियों की सीरीज़ में आगे देखने वाले हैं गीत और संगीत के बारे में। इससे पहले हमने जनजातियों से संबंधित तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन जो हो सकते हैं उसको हमने पढ़ लिया है। एक और क्लास मैं लूँगा, आपका अंतिम क्लास, जो कि कल नहीं आएगा, वो आएगा परसों। कल क्यों नहीं आएगा? तो कल एक खुशखबरी है। कल हमारा एकेडमी जो कि दुर्ग में ऑफलाइन आ रहा है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी को हम लोग है ना एकदम आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक इनविटेशन, निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी हमारे पास, हमारे एकेडमी में आएँ और हमारे इस भव्य शुभारंभ में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाएं। तो आप सब आमंत्रित है भैया, आप सब आ सकते हैं कल हमारे सामर्थ्य एकेडमी के ओपनिंग पर। अब आप पूछेंगे सर ओपनिंग हो रहा है तो लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन है, आप सभी को याद रखना है, महाराजा चौक दुर्ग के पास, बाफना मंगलम के बगल में जो केनरा बैंक है उस बिल्डिंग में स्टार्ट हो रहा है हमारा सामर्थ्य एकेडमी। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना है वो आकर के अब वहाँ पर हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे मित्र पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। क्योंकि हमारे यहाँ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड जैसे भर्ती परीक्षा को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ एप्लीकेशन में CGPSC, CG व्यापम, प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक और आप छत्तीसगढ़ के तमाम तरह के एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं जाकर के एप्लीकेशन के माध्यम से। आप चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड में भी आकर के हमसे मिल सकते हैं दुर्ग में और यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं जनजातियों के गीत और संगीत के बारे में। जनजातियों के जिस तरीके से आपने तमाम तरीके के इनसे संबंधित चीज़ों को पढ़ा, जैसे इनके विवाह पद्धति, पेय पदार्थ, जनजातियों के देवी देवता, इनकी कृषि पद्धतियाँ, इनके रसोई घर, तमाम तरह की चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है ये हम सबने कवर कर लिया है। आज गीत और संगीत को पढ़ेंगे और इसी में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं जनजातियों से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुड़िया जनजाति से संबंधित। किसके बारे में? मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति की बात करना है तो आपको जो चीज़ें पता है उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं यहाँ पर बताऊँगा और उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप पर याद रखिएगा मुड़िया जनजाति में ये कौन से गीत गाते हैं? तो ये गाते हैं भैया घोटुल पाटा। इसको आपको याद रखना है, घोटुल पाटा। और घोटुल पाटा में आपको याद रखना है क्या है ये? यह एक शोक गीत है। शोक गीत है, शोक गीत है, मृत्यु के बाद गाया जाता है। याद रखना है शोक गीत है घोटुल पाटा। घोटुल है करके घोटुल में किया जाता है, मत समझ लेना। घोटुल पाटा का मतलब होता है शोक गीत, जो कि किसके याद में गाया जाता है? किसकी याद में गाया जाता है? तो याद रखना है जोलांग साय की याद में। किसके? जोलांग साय की याद में गाया जाता है। इसको याद रखना है, जोलांग साय की याद में गाते हैं मुड़िया जनजाति के लोग। शोक गीत है घोटुल पाटा, याद रखना है। और इस गीत को गाने वाले लोग जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? बुजुर्ग होते हैं। कौन होते हैं? बुजुर्ग। याद रखिएगा सामान्यतः क्या होते हैं? बुजुर्ग होते हैं इसको गाने वाले लोग। याद रखिएगा वृद्ध लोग इसको गाते हैं। याद रखना है आपको कौन गाते हैं? वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग इस गीत को गाते हैं। किसको? तो आपको याद रखना है भैया घोटुल पाटा के बारे में। किसके बारे में? घोटुल पाटा के बारे में आपको इतना याद रखना है। कौन गाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया बुजुर्ग इसको गाते हैं। कौन गाते हैं? बुजुर्ग इसको गाते हैं, याद रखना है। तो याद रखिएगा अच्छे से, घोटुल पाटा शोक गीत है। किसकी याद में गाया जाता है? जोलांग साय की याद में गाया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। याद रखना है। आगे बढ़िएगा और अगला याद रखना है मुड़िया जनजाति में ही आपको हुल्की पाटा याद रखना है। सामान्यतः सामान्य अवसर पर किया जाता है हुल्की पाटा। आपको केवल याद रखना है हुल्की पाटा कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति करती है। हुड़िया पाटा, सॉरी हुल्की पाटा, घोटुल पाटा और इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति में एक और गीत गाया जाता है, इसको कहते हैं कोटनी गीत। क्या कहते हैं? कोटनी गीत। कोटनी गीत के बारे में आपको याद रखना है यह जो होता है एक विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसको सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाता है, अवसर पर। इसको स्त्री पुरुष दोनों ही गाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही गाते हैं। किसको? कोटनी गीत को विवाह के अवसर पर गाया जाता है। याद रखिएगा स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं कोटनी गीत को। और इसके बारे में आपको याद रखना है कम से कम इसमें 5 स्त्रियां और
है ना, की संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। सॉरी, कम से कम इसमें पुरुषों की संख्या 5 और स्त्रियों की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। किसमें? कोटनी गीत में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए याद रखना है वैवाहिक गीत है कोटनी गीत, याद रखिएगा। ये जो होता है श्रृंगार प्रधान गीत होता है। क्या होता है? श्रृंगार प्रधान गीत होता है, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, श्रृंगार श्रृंगार प्रधान गीत है। कौन सा गीत? कोटनी गीत। विवाह के अवसर पर गाया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं। संख्या भी मैं लिख देता हूं, यहाँ पर संख्या है, इसको समझ लेना है, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। श्रृंगार प्रधान गीत है कोटनी गीत। चलिए, इसके अलावा याद रखते हैं ये लोग और कौन कौन से गीत गाते हैं, तो याद रखना है घोटुल पाटा, हुल्की पाटा, कोटनी गीत। इसको अगर आपने याद रख लिया, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी होने वाले जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इतना आपको अभी याद रखना है। इसके अलावा हम लोग आगे और देखेंगे चीज़ों को अन्य जनजातियों के अकॉर्डिंग, या हम लोग कह सकते हैं जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हलवा, हमने देखा था ना हलवा जनजाति। तो याद रखना है हलवा जनजाति में एक गीत गाया जाता है जिसको कहते हैं लेंजा गीत। क्या कहते हैं? लेंजा गीत कहते हैं। और ये लेंजा गीत जो है विशुद्ध हल्बी गीत है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बताइए विशुद्ध हल्बी गीत निम्नलिखित में से क्या है? आप बताएंगे लेंजा गीत। विशुद्ध हल्बी गीत है लेंजा गीत, याद रखना है। विशुद्ध हल्बी गीत है लेंजा गीत, याद रखना है लेंजा गीत के बारे में। विशुद्ध हल्बी गीत है कौन सा गीत? लेंजा गीत। मुड़िया जनजाति में घोटुल पाटा, हुल्की पाटा, कोटनी गीत, ये 3 याद रख लिए, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा और याद रखते हैं, एक आपने पढ़ा होगा लिंगो पाटा, प्रधान जनजाति, याद रखना है। कौन से जनजाति जी? प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति के लोग कौन से गीत गाते हैं? याद रखना है आपको, प्रधान जनजाति के लोग गाते हैं लिंगो पाटा। क्या कहते हैं? लिंगो पाटा। लिंगो पाटा गीत का गायन करते हैं, और यह भी एक भले ही जनजाति प्रधान है, पर इस गीत की जो भाषा होती है वह भाषा होती है गोंडी। क्या होती है? गोंडी भाषा में गाया जाता है। इस गीत को भी याद रखना है। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रधान जनजाति में गाए जाने वाले लिंगो पाटा गायन की। अच्छे से याद रखना है लिंगो पाटा गायन को। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ पर मुड़िया जनजाति में एक और विशेष याद रख सकते हो, जैसे कि इसको याद रख सकते हो रीलो गीत। क्या? रीलो गीत। यह गीत भी सामान्यतः अगर आप देखेंगे मुड़िया जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कई जगह आप पढ़ते होंगे इसको घोटुल के आसपास गाया जाता है, वह भी सही है, लेकिन आपको याद रखना है सामान्यतः इसको विवाह के अवसर पर विशेष रूप से गाया जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर। कब? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कौन सा गीत? याद रखिएगा रीलो गीत। और इस गीत में रैला देवी का बार बार उच्चारण होता है। किसका? रैला देवी का बार बार उच्चारण होता है, याद रखिएगा। रैला देवी कौन है? तो काकतीय वंश के शासक अन्नम देव की बहन मानी जाती हैं। कौन? रैला देवी। इनका उल्लेख मिलता है किसमें? रीलो गीत में। विशेष रूप से मुड़िया जनजाति में इसको विवाह के अवसर पर गाया जाता है, याद रखना है इस बात को। इतना प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा ये आपसे बनना चाहिए। मुड़िया जनजाति से घोटुल पाटा, हुल्की पाटा, कोटनी गीत, रीलो गीत। जबकि हलवा में लेंजा जो होता है एक विशुद्ध हल्बी गीत होता है। हलवा में हम लोग अभी और देखेंगे धनकुल गीत, जिसको हम लोग जगार गीत के नाम से भी जानते हैं, धनकुल या जगार। चलिए मैं आपको यहीं पर आगे बता देता हूँ। हलवा जनजाति के लिए ही लिंगो पाटा को थोड़ा सा साइड कर दें क्या, ताकि हम लोग यहीं पर लिख लें। चलिए मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ जगह, अगर हलवा बचा है। चूंकि हलवा और भतरा है इसलिए इसको नेक्स्ट में ही लिख लेते हैं भैया, एक साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हलवा और भतरा ये 2 ऐसी जनजातियां हैं जिसके लिए एक पर्व मैंने बताया था आप सबको, धनकुल या जगार पर्व, और यहीं पर धनकुल गीत गाया जाता है। धनकुल या जगार गीत। जगार गीत ये भी किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये भी संबंधित है हलवा और भतरा से, और ये उसी दौरान गाया जाता है जिस समय जगार होता है। जगार कहने का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक जागरण। जगार का अर्थ क्या होता है? जगार का अर्थ मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, तो इसका अर्थ होता है सांस्कृतिक जागरण। ठीक है ना?
ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है। हलवा और भतरा परिवेश में गाया जाता है। याद रखिएगा धनकुल या जगार गीत, जगार का अर्थ होता है सांस्कृतिक जागरण। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। हलवा और भतरा परिवेश में गाया जाता है। इसमें याद रखना है 4 प्रकार के जागार हमने देखा था। आठे जगार, लक्ष्मी जगार, इसके अलावा तीजा जगार और बाली जगार। 4 जगार हमने देखा हुआ था। जगार में मैंने क्या क्या प्रकार है मैंने बताया था। आठे जगार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, जबकि बाली जगार नए फसलों के आने पर जो बाल आती है ना, धान की बालियां आती है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था लक्ष्मी जगार लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के समय। और हमने क्या देखा था, तीजा जगार तीज के पर्व के समय मनाया जाता है। और इसी में धनकुल नामक वाद्य यंत्र बजता है। धनकुल, ये धनकुल नामक वाद्य यंत्र बजता है इसमें, नामक वाद्य यंत्र। और ये वाद्य यंत्र की अगर आप बात करें तो ये सूपा, आपने देखा होगा सूपा। एक होता है मटका, क्या होता है, एक होता है मटका। सूपा मटका जैसे चीज़ों को मिलाकर के इसको बनाया जाता है, इस वाद्य यंत्र को। इसमें बांस की बनी हुई एक खपच्ची भी लगाई जाती है, जिससे फिर इसको तैयार किया जाता है और इसमें साउंड आता है धनकुल, या है ना, धनकुल नामक वाद्य यंत्र, धनकुल या जगार गीत। याद रखिएगा हलवा भद्रा प्रवेश में गाया जाने वाला यह गीत है। अच्छे से इस बात को याद रखना है। और इसी दौरान क्या होती है, तो इसी दौरान मैंने बताया था गुरु माएँ जो होती हैं कथा सुनाती हैं। गुरु माएँ कहानियाँ सुनाती है, कहानियाँ सुनाती है, ये मैंने आपको बताया था। ये पर्व के दौरान ये सब गीत वगैरह जो है सब एक साथ और होता है, इसको इसलिए हमने यहाँ पर और भी पढ़ लिया है। याद रखिएगा, इतना आपसे पूछा जाएगा और इतना आपसे बनना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आपको याद रखना है। क्या पढ़ा हमने, धनकुल या जगार गीत। याद रखिएगा इसमें जो जगार गीत है इसमें लक्ष्मी जगार तथा तीजा जगार जो है महत्वपूर्ण स्थान है। हलवा और भतरा परिवेश में गाया जाता है। ये जो पूरे गायन की जो भाषा होती है, गायन की जो भाषा होती है, भाषा हल्बी होती है, हल्बी होती है। याद रखना है हल्बी होती है गायन की भाषा। और दोनों को एक साथ ऑप्शन में कभी देगा तो आपको हलवा को ही आंसर लेना है। जिस प्रकार से बाली पर्व के लिए लिए थे उस प्रकार से धनकुल या जगार के लिए किसी एक को चुनना पड़े तब हलवा को आप लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों एक साथ आ जाए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन दोनों वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी अन्य प्रकार के गीत जिसमें से आपको दिखाई देते हैं। मैं कर्मा गीत वगैरह को अलग से पढ़ाऊँगा, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। आपको याद रखना है यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें 2 प्रकार के गीत याद रखना है। एक को कहते हैं छेड़ता गीत, क्या कहते हैं, छेड़ता गीत। और एक को कहते हैं भैया तारा गीत, क्या कहते हैं, तारा गीत। अच्छे से याद रखना है छेड़ता गीत और तारा गीत को। इससे संबंधित क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले बात तो ये किस माह में गाया जाता है, ये पहले आपको याद रखना है। किस माह में, तो माह यहाँ पर याद रखना है पौष के माह में। याद रखना है पूष की रात्रि में, पौष माह में गाया जाता है, पौष माह में। याद रखना है माह भी यहाँ पर याद रखिएगा, दोनों ही पौष माह में गाया जाता है। जिस समय हमारे तरफ छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में, उस समय बस्तर अंचल में जो पर्व मनाया जाता है, बस्तर में जो बालक और बालिका दोनों एक साथ जो गीत गाते हैं वो गीत है छेरता गीत। कौन सा गीत है, छेरता गीत। बालक और बालिकाओं के द्वारा नए फसल के आगमन पर जो गीत गाते हैं इसको याद रखिएगा, इसको छेरता गीत कहते हैं। और छेरता गीत में प्रायः जो होते हैं नव युवकों द्वारा क्या किया जाता है, गाया जाता है। याद रखना है इसको, छेरता गीत को। इसमें दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन प्रायः कौन गाते हैं, नवयुवक गाते हैं। इस बात को भी याद रखना है। किसके लिए, नए फसल के आगमन पर, नए फसल के आगमन पर युवक युवतियां द्वारा, ठीक है। परंतु यहां पर प्रायः करके याद रखना, प्रायः नवयुवक इसको गाते हैं। द्वारा। और यहाँ पर केवल जो है पौष की रात्रियों में है ना, लड़कियों के द्वारा, युवतियों के द्वारा गाया जाता है, युवतियों के द्वारा गाया जाता है पौष की रात्रि में। यहाँ पर लिख लीजिएगा, पौष रात्रियों के समय पर तारा गीत गाया जाता है। किसके द्वारा, युवतियों के द्वारा। याद रखना है, अच्छे से याद रखिएगा।
युवतियाँ जो होती हैं इनमें समूहबद्ध होकर टोलियों के रूप में नृत्य करती हैं, गायन करती हैं, समूहबद्ध होकर के समूहबद्ध रूप से इस गीत को गाते हैं। याद रखना है तारा गीत को, किसको? तारा गीत को याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा छेड़ता गीत और तारा गीत। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाई देगा आगे एक और महत्वपूर्ण गीत जिसको कहते हैं चैत परब गीत। क्या कहते हैं? चैत परब गीत। याद रखिएगा चैत परब गीत जो है चैत्र की रात्रियों में, याद रखना है चैत्र रात्रियों में गाया जाता है। पहली बात तो गाया जाता है, एक लाइन याद रखिएगा। इसको कहा जाता है स्त्री पुरुष प्रतिद्वंदिता गीत। इसमें स्त्री पुरुष के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है गीत के माध्यम से। याद रखिएगा इसको स्त्री पुरुष प्रतिद्वंदिता गीत के नाम से जाना जाता है, चैत परब गीत, जो कि चैत्र रात्रियों में गाया जाता है। इस गीत के बाद याद रखिएगा अच्छे से, ये जो गीत होता है इसमें याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, इसका जो समापन होता है वो किससे होता है? याद रखिएगा इस गीत का समापन जो होता है एक रस्म है जिसको कहते हैं मुंदी मांगतो। इसका मतलब क्या है? मुंदी मांगतो का मतलब क्या होता है? अर्थ याद रखिएगा, अर्थ इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है भैया याद रखना है अंगूठी मांगना। क्या? अंगूठी मांगना। याद रखिएगा इस रस्म के साथ में ये चैत परब गीत का समापन होता है। याद रखिएगा चैत परब गीत चैत्र नवरात्रियों में गाया जाने वाला यह गीत है। याद रखना है कोटनी गीत, लिंगोपाटा गीत, प्रधान गीत, चैत परब गीत, रीलो गीत, है ना, ये तमाम प्रकार के जो गीत है एग्जाम में पूछे जाते हैं। घोटुल पाटा, लिंगोपाटा, है ना, ये सभी प्रकार के गीतों को आपको याद रखना है। इतने से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा जो गीत वाले सेक्शन हैं वहाँ से। तो आपके लिए इतना जो मैंने आपको आज गीत पढ़ाया है इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गीतों को, क्योंकि आज मुझको काम है और कल हमारे यहाँ पूजा का कार्यक्रम है, इसलिए इस वीडियो को हम छोटा रख रहे हैं। और आप सभी को हम बता देते हैं कल क्लास नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अगला क्लास अगले रोज लेकर के गुरुवार को हम हाजिर हो पाएँ। ठीक है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी को अच्छे से पढ़ते रहना है और अपने आसपास दोस्तों को बताना है कि हम आप सभी के लिए बढ़िया कंटेंट एकदम फ्री में यूट्यूब में लेकर के आ रहे हैं और लोग हमसे जुड़ करके अपने पैसे को बचा सकते हैं, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन मोड स्टार्ट हो चुका है, दुर्ग में आप आ सकते हैं। कहाँ पर है तो मैंने बता दिया है, बाफना मंगलम के बगल में कैनरा बैंक है ना, याद रखिएगा। जैसे आएंगे आपको दिख जाएगा सामर्थ्य एकेडमी और आप आकर के एकदम बिंदास डिटेल ले सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।